हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की जो खबर है उसमें बताया गया है कि 15 अगस्त से खुल जाएंगे माध्यमिक स्कूल और डिग्री कॉलेज, और जो पढ़ाई होगी वो 16 अगस्त से होगी। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं 2 पालियों में चलेंगी। पहली पाली 8 से 12 और दूसरी पाली 12:30 से 4:30 तक। इसके साथ ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं उनका भी टीकाकरण हो सके। और विश्वविद्यालयों में जो अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होनी है वह 5 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसके मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही जल्द खुल सकते हैं परिषदीय विश्वविद्यालय। प्रदेश सरकार ने फिलहाल परिषदीय विश्वविद्यालयों को खोलने की तिथि घोषित नहीं की है, जबकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से परिषदीय विद्यालयों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और शौचालय की साफ सफाई करने और कक्षाओं को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए हैं, इससे इन स्कूलों को जल्द खोलने का संकेत मिल सकता है। इसके साथ ही महाविद्यालयों में जिस तरीके से पढ़ाई शुरू हो रही है उसके बारे में बताया गया है कि 16 अगस्त से स्नातक और परास्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षाएं शुरू होंगी। 1 सितंबर से स्नातक प्रथम वर्ष की होंगी और 13 सितंबर से स्नातक द्वितीय और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की कक्षाएं शुरू होंगी। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इन सभी विश्वविद्यालयों को 16 से और 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। 1 सितंबर से। इसके साथ ही देखते हैं आज की अगली खबर। अगली खबर है, अनाथ बच्चों को 2500 रुपये देगी प्रतिमाह योगी सरकार। इसमें किन किन को लाभ मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चे इस लाभ को पा सकेंगे जिनकी माता तलाकशुदा या स्त्री परित्यक्ता है, या फिर जिनके माता पिता या परिवार का मुख्य कर्ता जेल में है। योगी सरकार ने यह भी फैसला किया कि बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। भिक्षावृत्ति या वेश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना पर आने वाला सारा खर्च प्रदेश वहन करेगी। और ऐसे मिलेगा लाभ, यानी किस तरीके से हम इसका लाभ ले सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए 18 वर्ष तक के बच्चों को आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही 18 से 23 वर्ष के उन अनाथ बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थाओं से स्नातक कर रहे हों। नीट, क्लैट व जेई जैसी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय परीक्षा पास करने वाले भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। तो इस तरीके से योगी सरकार 2500 रुपये का प्रतिमाह अनाथ बच्चों को दे रही है। इसके साथ ही अगला है, इन्हीं सब के बारे में दिया गया है कि स्कूल से जो 16 से खुल ही रहे हैं और 2 पालियों में पढ़ाई होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने टीके की दूसरी डोज भी लगवा ली है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप सब भी अपना टीका लगवा लीजिए, ताकि जल्द ही जो रिकॉर्ड है उसको भी कायम कर लिया जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्योंकि जो पढ़ाई में बाधा आ रही हैं उनके पीछे बहुत ही ज़्यादा बच्चों का नुकसान है, उनके भविष्य का नुकसान है। 2 साल इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिससे बच्चे अपनी पहली पढ़ाई को भी भूल चुके हैं और अब हो सकता है उन्हें फिर से उतना ही तैयार होने में फिर से 2 साल का टाइम लग जाए। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके सभी के सभी लोग वैक्सीनेशन करवा लें। हालांकि बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही उसे भी शुरू किया जाएगा, ताकि सारे के सारे बच्चों का वैक्सीनेशन होने के बाद उनके विद्यालय और उनकी शिक्षा से संबंधित सभी परेशानियों को दूर किया जा सके। अगला है, आशंका के बीच 9 राज्यों ने स्कूल खोले हैं। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने स्कूल और विश्वविद्यालयों को खोल दिए हैं। और सोलापुर में एक खबर आई है कि इसमें 613 स्कूली छात्र संक्रमित भी हैं। और धीरे धीरे जो है कहा जा रहा है कि अक्टूबर से कुछ ना कुछ कोरोना के केस बढ़ेंगे, तो उससे पहले ही टीकाकरण अच्छी तरीके से हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगला दिया है, प्रदेश भर में मुक्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं आज से। यानी कि जो प्रदेश भर में
हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षाएं 3 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं। 14 अगस्त तक हुई परीक्षा। 80,000 परीक्षार्थी होंगे इसमें शामिल। अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ही होंगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो रही हैं और ये 14 अगस्त तक इसकी परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही अंक सुधार परीक्षा के लिए भी आज से करें आवेदन। इनमें जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इनमें अंक सुधार के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इग्नू की सत्रांत परीक्षाएं आज से, यानी कि इग्नू जो है वह भी एक मुक्त विश्वविद्यालय है और राजेश टंडन भी एक मुक्त विश्वविद्यालय है। तो इस तरीके से इन विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो हैं 3 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, ये रही खबर। अक्टूबर में तीसरी लहर का चरम, रोज़ मिल सकते हैं 1.5 लाख केस। तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालांकि जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए कोरोना का टीका लगवा लेना है आप सबको, और उसके बाद भी टीका लगने के बाद भी आपको ढील बिल्कुल नहीं करनी है। आप उसी तरह से प्रिपेयर रहिए ताकि ये जो लहर है ये भी जल्दी ही आके चली जाए। इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ दिन तो सब लोग शांति से रह सकेंगे और जो भी कार्य सब कर रहे हैं, जिस तरीके से सब कुछ खुल रहे हैं, वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अगर लोगों ने थोड़ी भी ढील दी तो इससे जो है किसका नुकसान हो सकता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2 साल में किसी और का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ जनता का ही हुआ है। जिसके पास जो समस्या नहीं थी उससे भी कहीं ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो इस तरीके से इस बार आप टीका लगवा लीजिए ताकि इस बार का जो लहर है वो जल्दी आके चला जाए और आप सब अपनी पहले जैसी स्थिति में फिर से हो जाएं। इसमें बताया गया है कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। राहत, ये लहर ज़्यादा घातक नहीं होगी। तो आप जैसा कि पहले से ही समझ रहे हैं, इसमें दिया गया है कि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कोरोना की तीसरी लहर घातक नहीं होगी। लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से शुरू करना होगा। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग को लेकर अधिक सावधानी बरतनी होगी और अनावश्यक मात्रा में भीड़ भाड़ में जाने से बचना होगा। तो इस तरीके से यह जो लहर है आप पहले से जान रहे हैं, घातक तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि अगर आपके केस जो हैं बढ़ जाएंगे तो वो समझ लीजिए आपके लिए घातक ही हैं। तो सबसे पहले आप अपना टीकाकरण करवाइए और इस तीसरी लहर से बचिए। इसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो मांग हो रही है उत्तर प्रदेश में, वह भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। 2 अक्टूबर को धरना दिया गया था जिसमें बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने अपनी नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय को घेरा था। तो यह जो कार्य हो रहा है इसमें भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ही अधिक हो चुकी है। और इसके पहले जो भर्ती आई थी 69,000, उसका जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। तो अब नई भर्ती की मांग को लेकर के जो सभी प्रशिक्षु अपना कार्य कर रहे हैं उसकी तरफ से भी और सरकार की तरफ से कोई ना कोई प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि सब कुछ फिर से शुरू हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।